सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। लगभग सभी ने अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। लेकिन बहुत लोगों के साथ समस्या ये आ रही है कि उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड तो हो गया, लेकिन उनका एग्जाम सेंटर कहाँ है वो नहीं लिखा है, या फिर बहुत लोगों के नाम में मिस्टेक है। कई लोगों के जो है पापा के नाम में मिस्टेक है, कई लोगों के डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? एक बात और मेरे भाई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उसके साथ ही साथ एक लंबा चौड़ा अगर आप देखोगे तो ये 18 पॉइंट दे दिए हैं आपको इन्होंने। 16 17 18 पॉइंट। इनका क्या मतलब है, इनके काम की चीज क्या है, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। क्या एक ही दिन आपका फिजिकल मेडिकल हो जाएगा मेरे भाई, या फिर अलग अलग दिन होगा? आपके मन में जितनी क्वेरी है ना, सारे क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं, क्योंकि आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया है। तो मेरे भाई, हो सकता है ये सारी क्वेरी आपके मन में हो, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके साथ ही साथ अगर मान लो आपका क्वेरी नहीं, यहाँ पे आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में नहीं होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा, वहां पे आपको अवश्य रिस्पॉन्स मिलेगा। पहली बात तो एक बात कंफर्म बता देता हूँ भाई, इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो आपका ये मेडिकल, जो आपका ये एडमिट कार्ड है, यही आपका फिजिकल के लिए भी है और आपका मेडिकल के लिए भी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी है। मतलब सारी बातें एक साथ, सब कुछ यही सब कुछ आपका है। तो अभी तक जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया हो या कोई दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल भर दीजिएगा, मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा मेरे भाई। ठीक है, या नीचे ही आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सीधे आप लिंक पर क्लिक करोगे, सीधे अपना जो है डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड, या फिर आपका कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर जो पहला कमेंट होगा वो आपका जो है लिंक होगा मेरे भाई। ठीक है, तो फिर इस बात साफ साफ इन्होंने लिखा कि यही आपका जो है मेडिकल के लिए भी है और उसके लिए भी है। और कितने क्या चेस्ट में छूट मिल रहा है मेरे भाई, हाइट में छूट मिलती है, किनको मिलती है, क्या आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सारी बातें मैं आपके यहीं पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे समझिएगा, या एक बात और कि पीईटी में क्या होगा, पीएचटी में क्या होगा। अगर आप देखोगे तो आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि यहाँ पर देखो तो भाई ये पीएचटी क्या है, पीईटी क्या है, डीवी में क्या होता है और डीएमई में क्या होता है। तो सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में A to Z एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको देने वाला हूं। तो पहली बात, मैं आपको सबसे पहले चलते हैं, आपको ये आपका इंस्ट्रक्शन बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो ये मेरे भाई आपका 23/9/2024 से प्रारंभ है, इसमें कोई लेट लतीफा नहीं है, बिल्कुल सच है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपका जो होता है पीएचटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद आपका पीईटी होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट मापी जाएगी मेरे भाई। ठीक है, हाइट मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157। ठीक है, कुछ कैटेगरी हैं जिनको हाइट में छूट मिली है, वो ये हैं, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो मेल का 162 हो जाता है, फीमेल का 150 हो जाता है। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, कोई नॉर्थ ईस्ट रीजन का बच्चा है तो मेल का इतना, फीमेल का इतना हो जाता है। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द लेफ्ट विंग, लेफ्ट विंग का कोई है तो उसके लिए इतना छूट मिलता है मेरे भाई। ठीक है, इसी तरीके से आप डोगरा कुमायूं के लिए इतना आपका हाइट मांगा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मणिपुर के लिए यही मिलता है मेरे भाई। तो हाइट में भी छूट है, लेकिन इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स को और इनको छूट है। बाकी के लिए नॉर्मल है आपका, मेल के लिए 170, मेरे भाई 169 भी नहीं चलेगी, इस बात को ध्यान रखना। फीमेल के लिए 157। ठीक है, सेंटीमीटर में। अब ये तो बात हो गई, ये तो आपका मेल फीमेल के दोनों होगा। सेकेंड चीज होगी आपका पीईटी में ही, अभी पीईटी ही चल रहा है मेरे भाई। पीईटी में आपका अगला आपका होगा चेस्ट। चेस्ट सिर्फ मेल का होता है मेरे भाई। मेल का नॉर्मल आपका कितना होना चाहिए, 80, नॉर्मल 80। अब कुछ लोग कहेंगे सर मेरा तो 85 है नॉर्मल, तो क्या मेरा फुलाने में कोई दिक्कत नहीं, फुलाना नहीं है हमें? नहीं मेरे भाई, आपका नॉर्मल तो 80 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको 5 फुलाना पड़ेगा। अगर आपका 82 है ना मेरे भाई, तब आपको 5 फुला के इसको 87 करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं, कई लोग कहते हैं मेरा सर 85 है लेकिन फूल नहीं रहा है, तब भी आप बाहर हो सकते हो। आपको एक्सपेंडेड करना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम एक्सपेंशन कितना, 5 का तो होना चाहिए। और इसमें भी चेस्ट में भी छूट है, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को है तो 76 मेल के लिए, सॉरी नॉर्मल 76, यहाँ तो फीमेल का होता ही नहीं है 76। और इसके लिए जो है डोगरा के लिए 78 है भाई। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश मिजोरम नागालैंड कितना है, 77 है। ये बात आपका पीटी में इतनी सारी चीजें होनी है। पीटी के बाद आपका अगला आएगा, पर ये पीएचटी था ना,
ये आपका पीएसटी था मेरे भाई, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, ये एज पर नोटिफिकेशन है। अगला आपका आएगा पीटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है। इसमें देखोगे तो मेरे भाई रेस है, आपकी दौड़ है, तो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। अगर कोई लद्दाख रीजन का है तो उसके लिए थोड़ा सा छूट है, ये आपका लद्दाख रीजन के लिए छूट है। बाकी मेल सभी के लिए 5 किलोमीटर है। एक बात समझिएगा, अभी से आप अगर रनिंग स्टार्ट करते हो, आज से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले रनिंग नहीं किया होगा, अगर मेरे भाई आज भी रनिंग स्टार्ट करोगे तो 5 किलोमीटर अगर आप देसी लड़के हो, देसी लड़के या देसी लड़कियां हो, बिल्कुल कर जाओगे। ग्रामीण क्षेत्र से बिल्कुल कर जाओगे, कोई बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप, मेरे भाई एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये 5 किलोमीटर आप 26 मिनट तक में भी दौड़ रहे हो तो आप लोग फिजिकल देने जाना, क्योंकि वहां पर एक देख के जो जुनून आता है ना, वो अलग ही लेवल का आता है मेरे भाई, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मेरे भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत हुई होगी, तो मेरे भाई उनको मैं बता देता हूं, उनके पास हेल्प, ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल सारी बातें कर रहा हूँ, ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है ये, आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हो कि भैया मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर है आपका, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, मिला सकते हैं किसी को भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। अगला आपका देखोगे तो ये आपकी नोटिस थी जिसमें आपने देखा था। अब आइए तीसरी बात क्या थी आपका, डीवी। तीसरी बात क्या थी आपका, डीवी। तो मेरे भाई एक बात को समझिएगा, डीवी में सबको ये लग रहा हो कि क्या क्या लेके जाना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। डीवी में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका जो है मूल प्रमाण पत्र चाहिए। मूल प्रमाण पत्र कौन कौन से, तो यहां पे सब कुछ आपका लिखा हुआ है, आपके हिसाब से सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखोगे तो मेरे भाई ये आपका 10वीं, अगर आपने 12th तक दिखाया है तो 12th तक लेके जाना है, ग्रेजुएशन दिखा रखा है तो ग्रेजुएशन तक ले जाना है, अन्यथा 10वीं तो लेके जाना ही। सेकंड थिंग आपका निवास प्रमाण पत्र, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। अगला आपका जाति प्रमाण पत्र, जिसको आप कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये केंद्र लेवल का होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पास नहीं होगा या बहुत पुराना होगा, तो मेरे भाई अभी बनवा लो, 2 से 3 दिन में बन जाता है, बनवा के नया रख लो, ठीक है। और आपका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई है दिक्कत तो ईडब्ल्यूएस वालों का भी चाहिए मेरे भाई। ये तो जाति इसका ओबीसी एससी एसटी के लिए, ठीक है। अभी जो मैंने बताया कि किसी को ऊंचाई और सीने की माप में संबंधित छूट चाहिए, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स वाले हैं तो डोगरा वाले हैं, तो इनका शेड्यूल ट्राइब्स वाले हैं तो उनको भाई जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा, ठीक है। लेकिन डोगरा कमाई वाले हैं तो इनका वो जो है उसका सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, डोमिसाइल, उससे आपका काम चल जाएगा प्रमाण पत्र, ठीक है। अगला कोई अगर आपका जो है दंगा पीड़ित आश्रित है, ठीक है, तो उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके पास। कोई पाकिस्तानी रिफ्यूजी शरणार्थी है मेरे भाई तो उसका पहचान पत्र, ठीक है। कोई अगर नोटिस पीरियड होता है ना, मैं भी किसी और नौकरी में जाना चाहता हूँ तो वो, और कोई ईडब्ल्यूएस सर्ट है तो उसका भाई, मतलब ईडब्ल्यू सॉरी एक्स सर्विसमैन, ठीक है। अब ये बात आपका, इतने डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लेना। अब एक बात आपके मन में और आ रही होगी, फिर मेरा आधार कार्ड नहीं मेरे पास, तो मेरे भाई आधार कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पैन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ठीक है। इतना डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना ही जाना है। इसके साथ ही साथ ये मूल प्रमाण पत्र होगा, इसके साथ ही 2 सेट फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, और आप 2 फोटो अपना सेल्फ फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, ये लेके जाना है। और आपका, ठीक है, इसके साथ ही साथ, अब ये बात होगी डीवी का। अगला आपका आएगा डीएमई, तो डीएमई में अगर आप देखोगे तो मैंने इसके डिटेल में आपकी मेडिकल की वीडियो बना रखी है, अगर आपको चाहिए तो मेरे भाई बता सकते हो मुझसे, मैं आपको मेडिकल वाली वीडियो पड़ी होगी। अगर मेडिकल में किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, हम उसको वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे। इसके बावजूद भी किसी प्रकार की अगर आपकी कोई डाउट है जो मैंने यहाँ पे सॉल्व ना किया हो तो वो मुझे बता दीजिएगा। और जो बच्चे अभी आपकी भर्ती आई है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट बुक है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की, ये आती है, ये 4 किताबें हैं, देखेंगे तो, ठीक है। सामान्य ज्ञान क्या, थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सेम ही अगर आप देखोगे तो अगला आपका हिंदी का आता है, हिंदी का बेस्ट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस साथ ही साथ आपको कोई दोस्त हो, कोई छोटा भाई बहन हो तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हो।
2019, 2021, 2023, 2024 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिया है इन्होंने। सेम रीजनिंग की बुक आती है आपका, ठीक है। सेम ऐसी आपकी मैथ की बुक आती है, इसमें भी आपका थ्योरी प्लस आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैथ में भी इन्होंने थ्योरी दिया है। और बेहतरीन चीज़ क्या है, ये आपका ऑनलाइन अभी कॉम्बो पैक में आपका ऑफर चल रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए अपने आपके मेन मुद्दे पे। अब कई बच्चे इसकी बात कर रहे थे किसकी, हाँ मेडिकल की। तो मेडिकल में मैं बता देता हूँ मेरे भाई, मेडिकल में आपका सारा इतने 20 टेस्ट होंगे, सारे आपका क्या है 20 टेस्ट होंगे लगभग। इन टेस्टों में लगभग आपका सारी चीज़ें ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, डिटेल में। नहीं तो इसका भी लिंक जो है, अब जैसे ये है कलर विजन टेस्ट, ये पढ़ लो, ये कितना लिखा है, अगर पढ़ पा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना मेरे भाई, ठीक है। आई आपकी 6/6 होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए और अपने बेफिक्र होकर तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके बावजूद कोई भी मन में आपके शंका हो, कोई भी डाउट हो, तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन अभी तक बहुत बच्चे हैं जो व्हाट्सअप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, व्हाट्सअप चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैंने जैसे ही लिंक आया था वैसे ही व्हाट्सअप चैनल पर भेज दिया था मेरे भाई, उसको एक बार ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।